जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की जो चर्चा है, इस चर्चा का विषय ये है, कई साधक हैं और कई दर्शक हैं जो चाहते हैं कि उनके जीवन में भी बदलाव हो और छोटी छोटी झंझटों से वो मुक्ति पा सके। छोटी छोटी झंझटें किस प्रकार की होती हैं? कभी कभी ये होता है कि कई तरीके से कई लोग हम सबसे असंतुष्ट रहते हैं, और जब वो असंतुष्ट रहते हैं तो कुछ ना कुछ वो अपना गड़बड़ करते रहते हैं। एक तो हो गया ये। अब वो गड़बड़ करते रहते हैं तो वो करते क्या है? कुछ नहीं, गए बजरंग बाण का पाठ किया 11 बार और प्रार्थना ये लगाई कि आपको दिक्कत हो, कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में प्रकट हो। जो कुछ जानते हैं वो थोड़ा और ऊंचा प्रयोग करते हैं, जो कुछ और निकृष्ट विद्याओं से जुड़े हुए हैं या उनकी साधना या आराधना करते हैं, जैसे मसानी हुई, शमशानी क्रियाएं हुई, इस तरीके की क्रियाएं जो कर रहे हैं, जो इत्र योनि की शक्तियों की साधना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, वो भी ऐसी कुछ ना कुछ क्रियाएं किसी न किसी के ऊपर करते रहते हैं। तो अगर इस प्रकार की क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं, आपके जीवन में हो रही हैं, तो उसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया निकाली गई है, प्रचंड हनुमत साधना। उस साधना को करने के बाद आप 5 लाभ ले सकते हैं। वो 5 लाभ किस प्रकार के? जैसे अगर कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, तंत्र प्रयोग की भी एक अपनी अपनी अलग अलग श्रेणियां हैं। किस शक्ति से कर रहा है तंत्र प्रयोग? ऐसे नहीं होता है कि किसी को आप कुछ खिला दें हो गया तंत्र प्रयोग, नहीं। किसी के दरवाजे पे आप पूजा लगाया है, हो गया तंत्र प्रयोग, ऐसे नहीं होता है। हर वस्तु में कोई ना कोई शक्ति बिठा ली जाती है। जैसे मान लो अगर आपको कोई चीज जैसे खिलाया पिलाया तंत्र है, तो उसने अगर आपको 2 दाने चावल खिला दिए, या उल्लू की विष्ठा खिला दी पान में रख के, या कई तरीके के होते हैं, हालांकि यहाँ पे चर्चा एक अलग हो रही है। तो उल्लू की विष्ठा या 2 चावल विषय है ही नहीं, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, किसी ना किसी शक्ति का मंत्र जाप होता है और वो एक सही तरीके से की गई क्रिया होती है, तब वो फलित होती है। ऐसे आपको दो दाने चावल चाय जो खिला दे, उल्लू की विष्ठा खिला दे, थोड़ा सा बीमार पड़ जाओगे और बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी पे तंत्र करके और फिर खिला दिया गया, जीवन तबाह हो जाएगा। कोई भी तांत्रिक ये नहीं बता पाएगा कि आपको दिक्कत कहां है। गलत समय पे गलत निर्णय लेना, दिमाग का शून्य रहना, आय के स्रोत बंद हो जाना, इसके बाद आत्महत्या के ख्याल आना और जीवन में नीरसता प्रकट हो जाना, चाहे जैसे राग रंग हो, मन ना लगना। घर के अंदर अगर आप बैठे हैं तो आपको एक उथल पुथल सी मची हुई है, चलो चलें, कहीं चलें, मन नहीं लग रहा है, ये है वो। घर से बाहर निकल जाना, जहां भी आप बैठोगे एक अलग सी बेचैनी छाई रहती है। इस तरीके के प्रभाव दिखते हैं उसके जीवन में। तो कई तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने बोला है, किसी भी व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उसके ऊपर कई तरीके की प्रक्रियाएं हो सकती हैं और होती हैं और लोग करते रहते हैं। इनसे बचने का सरल और सटीक उपाय है प्रचंड हनुमत साधना। दूसरी बात, अगर शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु पक्ष से दिक्कत आ रही है, शत्रु पक्ष सीधा कहें जीने नहीं दे रहा है, आपके हर काम में रुकावट पैदा कर रहा है, बेमतलब का क्लेश पैदा करता है। अब बेमतलब का क्लेश ऐसा है कि भाई आप सुबह जागे, आपने दरवाजा खोला, आपके दरवाजे पे कूड़ा का ढेर रखा है, गंदगी का ढेर रखा है, कुछ नहीं, एक पत्थर आया सनसनाते हुए कांच तोड़ गया, आपकी छत पे तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, एक झंझट पैदा होती। कुछ नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई कांच तोड़ गया। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं शत्रु पक्ष की तरफ से, और भी कई लड़ाइयां, फसाना, वाद विवाद में डाल देना, तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप इस प्रक्रिया में एक और प्रयोग भी सिखाया जाएगा कि आप शत्रु को, यानी शत्रु के मन को उच्चाटित कर सकते हैं, स्तंभित कर सकते हैं। और जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये स्थिति होती है तंत्र प्रयोग से, वो स्थितियां आपके शत्रु के जीवन में प्रकट हो जाएंगी। तीसरा लाभ या तीसरा प्रयोग, अगर कोई ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिससे आप प्रेम रखते हैं, और उसके ऊपर अगर तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, तो आप, या किसी को रात में कोई एनर्जी से दिक्कत हो गई या तंत्र प्रयोग हुआ है, तो आप उसके ऊपर मंत्र की कुछ फूंकें लगाकर उसके ऊपर कवच निर्मित कर सकते हैं। ताबीज वाला कवच नहीं, पहनने वाला कवच नहीं, उसके ऊपर आप कवच लगा सकते हैं कि कोई भी एनर्जी 41 दिन तक इसको प्रभावित ना करे। अगर आप दूर हैं, फिर आप उसके जब उससे मिलेंगे तो आप उसकी एनर्जी को हटा देंगे, उस तंत्र को काट पाएंगे। और इसी का एक और प्रयोग है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के स्वभाव और वृत्तियां प्रभावित करती हैं, आप कामी व्यक्ति के पलंग पर बैठ जाएंगे तो आपको पूरे दिन ख्याल आएंगे उल्टे पुल्टे,
स्वप्न दोष हो जाए वो अलग बात है। तो ठीक ऐसे ही वृत्तियां वस्तुओं में समाहित हो जाती हैं। अगर आप वो वस्तु प्रयोग में लेते हैं तो आप उसकी उस वृत्ति की एनर्जी के घेरे में आ जाते हैं। बाहर जा रहे हैं, कई तरीके के लोग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने काम रुकते हैं। जब हम कोई काम सोच रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक श्री तत्वहीन व्यक्ति से अगर आप मिले या जुड़ते हैं या वो आपके साथ होता है तो आपका काम नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, आजमाया होगा, नहीं आजमाया है तो गौर करना, दिख जाएगा। तो चाहे जैसा श्री तत्वहीन व्यक्ति हो, चाहे जैसा कामी व्यक्ति हो, चाहे जैसी दुष्टता करने वाला व्यक्ति हो, अगर आप उसके साथ हैं या वो आपके साथ है तो आपके ऊपर उसकी उस वृत्ति की ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं आएगा। आप अपने ऊपर भी कवच लगा सकते हैं, आप अपने प्रियजनों पर भी कवच लगा सकते हैं, और ये कवच सबसे लंबे वक्त तक काम करता है। ये 41 दिन तक चलता है, बहुत लंबा समय मिल जाता है। आप शमशान में लेटे रहो, या कभी कभी क्या होता है कि शमशान से निकलना होता है, वही काम होता है, वही जॉब के लिए वही रास्ता होती है, तो डरने की, भय खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनसे, इस मंत्र से एक विशेष क्रिया करेंगे, कुछ होम देने होते हैं, और होम देने के बाद ये कवच उस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है। 3 प्रयोग हो गए। चौथा प्रयोग, अगर आप घर पे नहीं हैं या किसी कारणवश वास्तु दोष है घर में, तो वास्तु दोष के कारण उस घर में ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। जो वास्तु दोष होगा जिस घर में, उस घर में बड़ी समस्याएं आएंगी। वो समस्याएं वास्तुदेव नहीं दे रहे हैं, दोष उस पोर्टल को खोल देता है जहां से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं उस घर में। तो उस घर में भंडार हो जाता है नकारात्मक ऊर्जाओं का। काम बिगड़ना, रोग हो जाना, व्यय के स्रोत खुल जाना, ये किस कारण होता है? एनर्जी में। वास्तु दोष से नहीं होता है। मैंने बोला नहीं है, वस्तु कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, वो एक तरीके से वाहक है। वस्तु एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक ऐसे ही मकान, अगर वो गड़बड़ तरीके से बना है, अगर उसमें वास्तु दोष है, तो फिर एनर्जियों के लिए पोर्टल खुल जाता है, उस घर में एनर्जियां भरी रहती हैं, कितना ही निकालो। लेकिन इस प्रक्रिया का एक और लाभ है कि आप घर कीलन प्रक्रिया भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है तो आप उनको हटा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। लेकिन है, अगर वास्तु दोष है तो आप इस क्रिया को प्रति 6 महीने में दोहराते हैं, फिर एनर्जी आपके घर में नहीं रुक पाएगी। अगर आपने 2 वर्ष का वक्त दे दिया तो फिर से इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जो बात है वो सत्य है, झूठ बोलना नहीं। आपने एक बार क्रिया करी, फिर आपको पूरे जीवन नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां वास्तु दोष है। या तो आप वास्तु दोष सुधार लें तो एनर्जियां नहीं रुकेंगी, और अगर नहीं सुधार रहे तो हर 6 महीने में, हर नवरात्रि की 9वीं पे ये क्रिया करनी है। ज्यादा नहीं है, उसमें ज्यादा झंझट नहीं है, बड़े आराम से, बड़ा सुलभ तरीके से कर सकते हैं। अब आखिरी प्रयोग, इस साधना का आखिरी क्या लाभ है? जैसे कि मैंने पहले बताया है, 2 प्रयोग एक साथ बता दिए थे, मसानी शमसानी क्रियाओं की काट, और दूसरा बताया था शत्रुओं का स्तंभन। तो शत्रु का स्तंभन आप कर सकते हैं, मतलब आप मारण छोड़ के उसकी सारी स्थितियां बिगाड़ सकते हैं। मारण नहीं कर सकते हैं इससे, क्योंकि मारण की क्रिया नहीं सिखाई जाएगी। बाकी सब है। आपने शत्रु का नाम लिया, शत्रु की फोटो रखी, रखने के बाद आपने जो है हवन सामग्री से एक विशेष संख्या में होम करा। होम करने के बाद फिर वो जब साधक आएगा साधना करने, उसकी वो उस तरीके से बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे प्रयोग करने हैं। तो ये जो हनुमत साधना है, ये उन साधकों के लिए है जिनके पास धन अभाव है। उतना धन नहीं है कि वो काम के साथ साधना कर पाए, या वो तम के साथ साधना कर पाए, या वो प्रारब्ध परिवर्तन साधना कर पाए, या वो खड्ग रावण साधना कर पाए। क्योंकि सबसे कम राशि की साधना खड्ग रावण साधना है। वो इसलिए कम राशि की है कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सके, और खड्ग रावण साधना करने के बाद उसके जीवन में बदलाव। एक तरीके से प्रारब्ध परिवर्तन साधना का छोटा रूप है, उसके स्वतः ही मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये इसलिए इतनी कम राशि में कराई जाती है कि हर साधक, क्योंकि और कोई नहीं करेगा खड्ग रावण साधना को, क्योंकि इसमें कोई चमत्कार है ही नहीं, सबको चमत्कार चाहिए। तो केवल वही व्यक्ति आएगा जो वास्तव में साधक है। तो खड्ग रावण साधना इसलिए कम राशि की रखी गई है। लेकिन जो महाप्रचंड हनुमत साधना है, इसकी राशि एक ग्रुप साधना के, जो ऑनलाइन ग्रुप चलता है, उस साधना के बराबर, बहुत न्यूनतम राशि। और अगर आप चाहें तो एक बार ये जो नंबर है स्क्रीन पर, इस पर कॉल करके आप राशि की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इतनी राशि की आज तक कभी भी कोई साधना नहीं कराई गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये 5 लाभ हों,
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में छोटी छोटी जो समस्याएं आ रही हैं शत्रु पक्ष द्वारा या एनर्जी के द्वारा या तंत्र प्रयोगों के द्वारा या हॉन्टेड हाउस के द्वारा या और भी कई कारण होते हैं, उस हिसाब से अगर आ रही हैं ये समस्याएं और आप इनका निराकरण या निवारण करना चाहते हैं तो आप ये साधना करके अपने जीवन में हरदम के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस साधना को करिए और करने के बाद लाभान्वित होइए, क्योंकि ये साधना अभी नहीं कराई जाएगी। इस साधना के लिए आप जुड़िए, अपना बुकिंग करा लीजिए। ये साधना होगी होली पर, क्योंकि ये साधना पूरे वर्ष में एक बार ही होती है। ऐसा भी नहीं है कभी भी बुलाते रहें चले आओ, नहीं, पूरे वर्ष में एक बार ही होगी। और जिन साधकों को इस साधना से रुचि है, जिनके जीवन में इस तरीके की समस्याएं होती रहती हैं, वो इस साधना को करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि जो कोई इस साधना इस प्रक्रिया में रुचि रख रहे हैं वो होलिका दहन के पहले अपना संपर्क कर लें और ये कॉल ऋषभ उठाएंगे। ऋषभ से बात कर लीजिए और अपनी जो है जानकारी ले लीजिए कि इसमें क्या क्या लाभ है। वैसे तो मैंने सारे लाभ और सारे प्रयोग बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई जिज्ञासा या कोई शंका या कोई प्रश्न अगर आपके मन में बनता है तो उसको आप पूछ सकते हैं और राशि का भी जानकारी ले सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि अब तक की सबसे न्यूनतम राशि है इस साधना की, वो इसलिए है, जैसे कि मैंने बोला है कि खड्ग रावण साधना इसलिए कम राशि की रखी गई है कि सभी साधक जो वास्तव में साधक हैं, वो शिव भक्त हैं, उनके लिए ही ये खड्ग रावण साधना है। लेकिन ऐसे ही ठीक ये महाप्रचंड हनुमत साधना है, ये उन साधकों के लिए है कि जो साधना क्षेत्र में तो हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो वो इन समस्याओं को खुद ही हटा सकते हैं। तो बस आज की चर्चा यही थी। अगर ये चर्चा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अब इस चर्चा को विराम देते हैं, वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।